क्या यह ब्रह्मांड गूंज रहा है? क्या ऐसा कोई ग्रह है जो हीरों का बना है? क्या हम आसमान में तारे गिन सकते हैं? क्या चंद्रमा पर जीवन है? क्या ब्रह्मांड में महासागरों का रहस्य छुपा हुआ है? क्या है अंतरिक्ष की गंध? क्या चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता जा रहा है? आप भी परेशान हैं इन सवालों से? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में और जानते हैं ब्रह्मांड का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का। अगर आप खुले आसमान के नीचे बैठे हैं तो सबसे पहले एक प्रश्न जरूर आता होगा, यह आकाश, यह ब्रह्मांड, इसकी संरचना कैसे हुई? शास्त्रों में ब्रह्मांड को नेति नेति अर्थात अनंत कहकर पुकारा गया है। ग्रंथों के हिसाब से ब्रह्मांड को भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया संसार कहेंगे। ब्रह्मांड में ही पृथ्वी, तारे, आकाशगंगा, सूर्य, चंद्र सभी निहित होते हैं। ब्रह्मांड में समस्त ऊर्जा निहित होती है। छोटे से छोटे कण और बड़े से बड़ा अणु सब मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। अंग्रेजी में इसे यूनिवर्स कहा जाता है। यूनिवर्सम संस्कृत शब्द ब्रह्मांड से लिया गया है, जिसका उपयोग रोमन राजनेता सिसोरी और बाद के रोमन लेखकों ने दुनिया और ब्रह्मांड को संदर्भित करने के लिए किया था। कहा जाता है कि करीब 13 या 15 अरब साल पहले ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इस चुनौती को स्वीकार करने में वैज्ञानिक हाल में ही समर्थ हुए हैं। पिछली सदी के दौरान वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप अनेक मनोमुग्धकारी सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जो सृष्टि सृजन को समझाने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मांड के 13वें रहस्य की बात की जाए तो यह सबसे अनोखा है। शुक्र ग्रह का एक दिन कितने दिनों का होता है? ब्रह्मांड यात्रा में आज सूर्य के दूसरे सबसे निकट ग्रह शुक्र के बारे में जानते हैं। शुक्र का तापमान 457 डिग्री सेल्सियस है, जिससे यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। पृथ्वी के जितना द्रव्यमान और आकार के कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, लेकिन इसका वातावरण 97% कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। चंद्रमा के बाद सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह होने के कारण इसे भोर का तारा भी कहा जाता है और इसे वीनस भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह पर समय बहुत ही अलग है। इसकी वजह उसके घूर्णन की गति है। जहां पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है, वहां शुक्र ग्रह को ऐसा करने में पृथ्वी के 243 दिन लगते हैं। वहीं शुक्र को सूर्य की परिक्रमा लगाने में कुल 224 दिन का समय लगता है। यानी कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसे सूर्य की परिक्रमा करने से ज़्यादा खुद का चक्कर लगाने में ज़्यादा समय लगता है। यानी कि यह अजीब है, लेकिन सच है कि शुक्र का एक साल उसके एक दिन से भी छोटा है। ऐसे में यह समय बहुत भ्रमित कर देता है। शुक्र ग्रह की एक अन्य अजीब बात है उसका घूर्णन। इस बात ने वैज्ञानिकों को लंबे समय से हैरान कर रखा है। सौरमंडल के ग्रह, यहाँ तक कि क्षुद्र ग्रह भी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमते हैं। इस वजह से पृथ्वी पर सूर्योदय पूर्व में होता है और सूर्यास्त पश्चिम में, लेकिन शुक्र ग्रह की घूर्णन की दिशा उल्टी है। वहाँ सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। ब्रह्मांड के 12वें रहस्य की बात करें तो 12वां रहस्य है अंतरिक्ष की गंध। ब्रह्मांड से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो लोगों को हैरान कर देती हैं। वैसे तो अंतरिक्ष यात्री तरह तरह की खोजों के लिए अक्सर अंतरिक्ष में जाते रहते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक जानकारियां लाकर दुनिया को देते रहते हैं। ये उन अंतरिक्ष यात्रियों और वैज्ञानिकों की ही देन है कि आज हम अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारी बातें जान पाए हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि अंतरिक्ष की गंध आखिर कैसा होता है? अंतरिक्ष यात्रियों का कहना है कि उन्हें अंतरिक्ष में अजीबोगरीब गंध महसूस हुई है। हैरानी की बात लगती है, लेकिन अंतरिक्ष में नाक बाहर निकाले बिना भी अंतरिक्ष यात्रियों का मानना है कि अंतरिक्ष की कोई गंध जरूर होती है। खास तौर से जब भी अंतरिक्ष यात्री स्पेस वॉक से लौटकर एयरलॉक क्षेत्र में लौटते हैं, उन्हें एक असामान्य गंध सूंघने को मिलती है, जो कि सामान्य समय में एयरलॉक में महसूस नहीं होती है। अंतरिक्ष यात्रियों के अनुसार वहां पर एक विशिष्ट गंध का अनुभव होता है।
कुछ के अनुसार यह गंध पिघले धातु से उठने वाले वाष्प की जैसा होता है, तो कुछ के अनुसार यह रस भरी एक खट्टा मीठा फल या रम जैसा होता है। वहीं कुछ के अनुभव यह भी हैं कि यह भुने हुए काजू की तरह महकता है। ब्रह्मांड के 11वें रहस्य की बात करें तो पृथ्वी से दूर जाता चंद्रमा। यह सत्य है कि चंद्रमा पृथ्वी से दूर जा रहा है, किंतु एक समय ऐसा भी था जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही निकट था। दरअसल जब चंद्रमा बना था उस समय पृथ्वी पर एक दिन केवल 5 घंटे का हुआ करता था। चंद्रमा के असर के कारण ही 4.5 अरब साल बाद पृथ्वी की एक दिन 24 घंटे का हो पाया है। शायद पृथ्वी का कोई चांद ही ना होता अगर 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी की एक और ग्रह के आकार के पिंड से टक्कर ना हुई होती। उस टकराव से बने टुकड़ों से चंद्रमा का निर्माण हुआ था। रात के आकाश में जो खगोलीय पिंड सबसे बड़ा और चमकदार दिखाई देता है वह है चंद्रमा। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, जिसका मतलब है कि पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी के आकार के 30 ग्रह आसानी से फिट हो सकते हैं। पहली बार वर्ष 1958 में इंग्लैंड के रॉयल रडार एस्टेब्लिशमेंट अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा रडार सिग्नल का उपयोग करके पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी मापी गई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में चंद्रमा पर जीवन की कोई भी प्रामाणिक सूचना नहीं है और चंद्रमा की सतह पर जीवन की कोई खोज अभी तक नहीं हुई है। चंद्रमा की मानव यात्रा और उसके सतह पर अनुसंधान ने हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की है, लेकिन जीवन की नींव वहां पर अभी नहीं मिली है। 1969 में नासा के अपोलो मिशन ने चंद्रमा पर परावर्तक पैनल स्थापित किए हैं। इससे पता चलता है कि चंद्रमा वर्तमान में हर साल पृथ्वी से 3.8 सेमी दूर जा रहा है। नासा के अनुसार चंद्रमा के दूर जाने की ये प्रक्रिया नई नहीं है। चांद 4 खरब साल पुराना है और पिछले कुछ सालों से वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया है कि वो धरती से दूर जा रहा है। ब्रह्मांड के 10वें रहस्य की बात करें तो 10वां रहस्य है ब्रह्मांड में तारों की संख्या कितनी है। जब भी आप रात को आसमान की तरफ निहारते होंगे, आपके मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर ब्रह्मांड में कितने तारे हैं। ब्रह्मांड का विस्तार अनंत है, यह असीमित रूप से विस्तृत है। कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड हजारों लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर बना है, जबकि एक आकाश गंगा में तारों की संख्या अरबों में होती है। ब्रह्मांड में तारों की संख्या को मापा नहीं जा सकता क्योंकि इसकी संख्या असंख्य है। हमारी आकाश गंगा में हर 18 दिन में एक नया तारा बनता है। तारे नेबुला से बनते हैं, जिसे हिंदी में निहारिका भी कहते हैं। अंतरिक्ष में फैले बादल के कणों और गैसों से तारे बनते हैं। जब ऐसे गैस या बादल गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण सिकुड़ते हैं तो वह गोलाकार गेंद में बदल जाते हैं तथा संकुचन के कारण बहुत गर्म हो जाते हैं, जो प्रकाश देना शुरू कर देते हैं, जो तारों का रूप ले लेते हैं। अमेरिका के एक खगोलविद हैं कार्ल सगन। उन्होंने एक टीवी शो के दौरान दावा किया था कि पृथ्वी पर जितनी समुद्री तट हैं और वहाँ जितने बालू के कण हैं, उससे भी ज़्यादा ब्रह्मांड में तारे हैं। ब्रह्मांड के 9वें रहस्य की बात की जाए तो ब्रह्मांड में महासागरों का अंबार है। वैज्ञानिकों ने एक समुद्री ग्रह की खोज की है, जिसके बारे में सुनकर आपको कोई साइंस फिजिक्सन मूवी याद आ सकती है। यह ग्रह पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सबसे रहस्यमय तो यह है कि यह समुद्री ग्रह पानी की एक बेहद मोटी परत से ढका हुआ है। इसकी संरचना बृहस्पति और शनि ग्रह के कुछ चंद्रमाओं की याद दिलाती है। पृथ्वी की तुलना में इसका आकार और द्रव्यमान अधिक है और अपने तारे से अत्यधिक दूर होने की वजह से यहाँ जीवन संभव नहीं है। वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए इस समुद्री ग्रह का नाम TOI 1452b है, जो एक एक्सोप्लैनेट है। इसे पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा महासागर माना जा रहा है। यह ग्रह ड्रेको तारामंडल में मौजूद बाइनरी सिस्टम में 2 छोटे सितारों में से एक का चक्कर लगाता है। खगोलवादियों को उम्मीद है कि वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ ग्रह का विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि TOI 1452b हमसे सिर्फ 100 प्रकाश वर्ष दूर है
जो खगोलीय दृष्टि से करीब करीब है। इसके अलावा ये अपेक्षाकृत चमकीला है, जो वेब टेलीस्कोप को अपने वायुमंडल के माध्यम से चमकने वाले स्टार लाइट के एक स्पेक्ट्रम को पकड़ने की अनुमति देता है। ब्रह्मांड के 8वें रहस्य की बात करें तो 8वां रहस्य है बृहस्पति ग्रह का एक दिन कितने दिनों के बराबर होता है। आप लोगों को बता दूं, बृहस्पति ग्रह का आकार की दृष्टि से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में यह 5वें स्थान पर है, यानी कि मंगल ग्रह के ठीक बाद बृहस्पति है। बृहस्पति की खोज 1611 ईस्वी में गैलीलियो द्वारा की गई थी। इस ग्रह को लघु और तंत्र भी कहा जाता है। सिर्फ आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ही नहीं, बल्कि बृहस्पति ग्रह सभी ग्रहों में सर्वाधिक भारी भी है। बृहस्पति ग्रह बहुत तेज गति से घूर्णन करता है, जिसकी वजह से यहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इसकी अपनी खुद की रेडियो ऊर्जा होती है। यही वजह है कि यह तारा और ग्रह दोनों के गुण को दिखाता है। बृहस्पति पर एक दिन मात्र 9 घंटा और 55 मिनट का ही होता है। यह 333 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है, यानी पृथ्वी के 11.9 साल में बृहस्पति का एक साल होता है। इस ग्रह का अपना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल है और इसी वजह से इसे सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। ब्रह्मांड में 7वें नंबर का रहस्य है हीरे का बना ग्रह। ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह है जो खुद पूरे का पूरे हीरे से बना है, यानी इसकी हर एक परत में हीरे की है। हम जिस ग्रह की बात कर रहे हैं उसका नाम 55 केसरी ई है। वैज्ञानिकों ने साल 2004 में खोजा था। तब से ही दुनिया भर की तमाम स्पेस एजेंसियों की नज़र इस ग्रह पे है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह की खोज रेडियल वेलोसिटी के जरिए की थी। इसके बारे में सबसे खास बात यह है कि यह ग्रह किसी सूरज का नहीं, बल्कि ऐसे तारों का चक्कर लगाता है जिनका कार्बन अनुपात ज़्यादा होता है। यही वजह है कि इस ग्रह को कुछ लोग एक्सोप्लैनेट भी कहते हैं। इस ग्रह पर कार्बन का अनुपात ज़्यादा है और यह जिन तारों का चक्कर लगाता है उन पर भी कार्बन का अनुपात ज़्यादा है। ऐसे में जब यह ग्रह कार्बन के तारों का चक्कर लगाते हैं तो कई बार इनका तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि इन पर मौजूद ग्रेफाइट हीरे में बदल जाता है। इस ग्रह के बारे में एक बात और बहुत खास है कि यह समय बहुत तेज़ी से बीतता है। दरअसल यहाँ मात्र 18 घंटे में एक साल पूरा हो जाता है, जबकि इस ग्रह के तापमान की बात करें तो 2000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। वहीं पृथ्वी से इसकी दूरी की बात करें तो ये धरती से 40 प्रकाश वर्ष दूर है। ब्रह्मांड के छठे रहस्य की बात की जाए तो मंगल ग्रह का नाम आता है। अंतरिक्ष में इंसानों को अगर किसी ग्रह में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है तो वह मंगल ग्रह है। मंगलयान अभियान भारत के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि थी। इस अभियान के बाद भारत एशिया और दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने में सफल रहा। मंगल ग्रह कैसे बना, इसे लेकर अलग अलग थ्योरी दी गई है। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमारे सौर मंडल में सभी ग्रहों के बारे में कुछ न कुछ जानकारी हमारे पास जरूर है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि मंगल की मिट्टी के लौह खनिज में जंग लगने की वजह से वातावरण और मिट्टी लाल दिखाई देती है। अगर मैं पौराणिक कथाओं की बात करूं तो मंगल ग्रह की उत्पत्ति स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में यह वर्णन मिलता है कि एक बार अंधकासुर ने देवलोक में अपना अधिकार जमा लिया था। उसे शिव जी से वरदान प्राप्त होने के कारण कोई भी उसका वध नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि देवताओं के राजा इंद्र को भी उसने परेशान करके रख दिया था। तब सारे देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे आग्रह किया कि भोलेनाथ इस दैत्य का कुछ करें, नहीं तो सृष्टि में देवताओं का अधिकार नहीं बचेगा। तब भगवान शिव ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया कि आप सभी निश्चिंत रहें। भगवान शिव ने फिर अंधकासुर से युद्ध लड़ा। यह युद्ध बड़ा भयानक चला। युद्ध के तेज से इस दौरान भगवान शिव के ललाट से पसीने की बूंद धरती पर गिरी और वह बूंद जैसे ही धरती में समाई, उस धरती की कोख में से अंगार के समान लाल रंग वाले मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई। महादेव के ललाट से पसीने की बूंद जिस जगह गिरी थी वह महाकाल की नगरी उज्जैन। मंगल का एक दिन 24 घंटे से थोड़े ज्यादा होता है। मंगल सूरज की एक परिक्रमा धरती के 687 दिन में करता है, यानी मंगल का एक साल धरती के 23 महीने के बराबर होगा। मंगल और धरती करीब 2 साल में एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं। दोनों के बीच की दूरी सिर्फ 5 करोड़ 60 लाख किलोमीटर होती है।
वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल पर 3.5 अरब साल पहले भयंकर बाढ़ आई थी। हालांकि ये कोई नहीं जानता कि ये पानी कहाँ से आया था, कितने समय तक रहा और कहाँ चला गया। मंगल का गुरुत्वाकर्षण धरती के गुरुत्वाकर्षण का 1/3 है। इसका मतलब यह है कि मंगल पर कोई चट्टान अगर गिरे तो वह धरती के मुकाबले बहुत धीमी रफ्तार से गिरेगी। ब्रह्मांड के 5वें रहस्य की बात की जाए तो 5वां रहस्य है ब्रह्मांड गूंज रहा है। क्या आपने सुना है? वैज्ञानिकों ने कहा है कि ब्रह्मांड में हमेशा एक ध्वनि गूंजती रहती है। एक लंबे इंतजार के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने पहली बार गुरुत्वीय तरंगों की गूंज सुनी है, जिसे ब्रह्मांड की आवाज कहा जा रहा है। ब्रह्मांड में गूंजने वाली आवाज को लेकर वैज्ञानिक ने पुष्टि की है। ये ध्वनि ब्रह्मांड में हमेशा गूंजती रहती है। इसे सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कि आप किसी शोरगुल वाली जगह पर बैठे हो। वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये आवाज़ ग्रेविटेशनल वेव यानी कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों की वजह से निकलती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्हें सिग्नल मिला है जिससे माना जा रहा है कि यह तरंगों का सबूत है जो हम ध्वनि जैसा है। चौथे रहस्य की बात की जाए तो चौथा रहस्य है ब्लैक होल। ब्लैक होल ब्रह्मांड का एक ऐसा क्षेत्र है जहां सिर्फ और सिर्फ अंधकार है। ब्लैक होल एक खगोलीय पिंड है जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि उससे प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि ब्लैक होल से कुछ भी चाहे वह कितना भी तेज क्यों ना हो, बाहर नहीं निकल सकता। 20वीं सदी की शुरुआत में खोजा गया था ब्लैक होल और तब से यह ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय वस्तुओं में से एक बना हुआ है। नासा के अनुसार दुनिया का सबसे पहला ब्लैक होल सन 1964 में श्रीगस स्वान के नक्षत्र में आकाशगंगा के भीतर पाया गया था, जिसका नाम श्रीगस X1 था। नासा के कई अध्ययनों से पता चला है कि हमारी आकाशगंगा में लगभग 10 मिलियन से 1 बिलियन ब्लैक होल मौजूद है, जिनका निर्माण विशाल तारों की मृत्यु के साथ होता है। माना जाता है कि केवल 3 से अधिक सौर द्रव्यमान वाले तारे ही अपने जीवन के अंत में ब्लैक होल बन जाते हैं, जो कि अपने पतन के समय तीव्र गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं और कुछ भी बाहर नहीं निकलने देते हैं। ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद कोई भी उससे बाहर नहीं निकल सकता और वो हमेशा के लिए ब्रह्मांड से गायब हो जाता है। कहा जाता है कि अगर पृथ्वी ब्लैक होल के अंदर चली गई तो धरती पर अंधेरा छा जाएगा। अगर ब्रह्मांड के तीसरे रहस्य की बात की जाए तो तीसरा रहस्य है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी उस ऊर्जा को कहते हैं जिसकी सहायता से बिग बैंग के बाद यह ब्रह्मांड फैलता जा रहा है और ब्रह्मांड में उपस्थित पिंड एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। डार्क मैटर की बात करें तो ब्रह्मांड का लगभग 80% हिस्सा ऐसे पदार्थों से बना हुआ है जिनका वैज्ञानिक अवलोकन नहीं कर पाते, से डार्क मैटर कहते हैं। यह एक प्रकार की रहस्यमय शक्ति है जिस पर यह अंतरिक्ष टिका हुआ है। वैज्ञानिकों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है या इसका स्रोत क्या है। यह ऊर्जा या रोशनी प्रतिबिंबित नहीं करता। यह कहाँ पाया जाता है यह पता लगाना मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि तारों की गति से इनकी उपस्थिति का पता लग सकता है। ब्रह्मांड में लगभग 70% डार्क एनर्जी और 25% डार्क मैटर का हिस्सा है। अंतरिक्ष को आपने कई बार टीवी में देखा होगा। आपने यह जरूर देखा होगा कि चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है, बीच में तारे और सूरज दिखाई देते हैं, और जो तारे, सूरज और ग्रह हैं यह सब चमकने वाले पदार्थ से बने हुए हैं, और जो अंधेरा पदार्थ भरा हुआ दिखाई देता है यह सब कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार का पदार्थ है। इसी को डार्क मटेरियल बोला जाता है और इसकी जो एनर्जी होती है वह डार्क एनर्जी होती है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही वैज्ञानिक के अनुसार एक ऐसी कड़ी है जिसमें इस समूचे ब्रह्मांड को एक क्रमबद्ध ढंग से बांध कर रखा है। अगर ब्रह्मांड के दूसरे रहस्य की बात की जाए तो बात करेंगे आकाशगंगा की। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है। आकाशगंगा को इंग्लिश में गैलेक्सी कहा जाता है। आकाशगंगा आपको आसमान में देखने को मिलेगा। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा का बस एक छोटा सा हिस्सा है, यूं कहें इतना छोटा हिस्सा कि कल्पना से भी परे है। आकाशगंगा बहुत सारी गैसें, धूल और अरबों ग्रह के सौर मंडल का संयुक्त रूप से बना एक आकार है। ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे ग्रह मिलकर एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं।
और ऐसे करोड़ों अरबों से भी ज्यादा सौर मंडल मिलकर बनाते हैं एक आकाश गंगा। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में ऐसी अरबों खरबों से ज्यादा आकाश गंगाएं हो सकती हैं जिन्हें शायद कभी गिना भी नहीं जा सकता है। मंदाकिनी उस आकाश गंगा का नाम है जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है। आकाश गंगा आकृति में एक सर्पिल गैलेक्सी है जिसका एक बड़ा केंद्र है और उससे निकलती हुई कई वक्र भुजाएं हैं। हमारी पृथ्वी और सूर्य जिस गैलेक्सी में अवस्थित हैं, रात्रि में हम नंगी आंख से उस गैलेक्सी के ताराओं को देख पाते हैं। अब तक ब्रह्मांड के जितने भागों का पता चला है उसमें लगभग ऐसी ही 19 बिलियन गैलेक्सी होने का अनुमान है। ब्रह्मांड के विस्फोट के सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी के अनुसार सभी गैलेक्सियां एक दूसरे से बड़ी तेजी से दूर हटती जा रही है। मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम गैसेस, धूमकेतु, विभिन्न प्रकार के तारे, ग्रह, उपग्रह, ब्लैक होल आदि आकाश गंगा के पार्ट है। लेकिन एक और चीज भी है जिसने इन सब को एक दूसरे से बांध कर रखा है, आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण शक्ति। अगर हम नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पे है बिग बैंग की थ्योरी। जब बात ब्रह्मांड की जन्म की हो तो जिक्र आता है बिग बैंग थ्योरी का। बिग बैंग थ्योरी साइंस की वो थ्योरी है जो हमें बताती है कि यह ब्रह्मांड जो हम अपने आसपास पाते हैं वह किस तरह वजूद में आया। जॉर्ज लेमेत्रे ने ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के विस्तार की परिकल्पना प्रमाणित है। अतीत में ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड सघन और गर्म था। पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु के अंदर समाहित था और इसी से पूरे ब्रह्मांड का उद्भव माना जाता है। ब्रह्मांड के प्रारंभिक विस्तार के बाद ब्रह्मांड के जन्म की प्रक्रिया की शुरुआत हुई जिसकी वजह से सब एटॉमिक कणों की रचना हुई। ये सब एटॉमिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए थे। कणों की बहुलता के कारण ही बाद में हाइड्रोजन, हीलियम और लिथेनियम का भी निर्माण संभव हुआ। इन्हीं कणों के बाद में संगठित होने की वजह से तारों और ग्रहों का निर्माण संभव हुआ। इनमें मौजूदा भारी पदार्थों का इन तारों या सुपरनोवा के अंदर विश्लेषण हुआ और इनके बनने की प्रक्रिया भी भारी भूमिका रही। इसलिए बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की प्रारंभिक स्थिति की व्याख्या नहीं करता, लेकिन इसके यह ब्रह्मांड के सामान्य विकास का वर्णन करता है। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को लाइक कर दीजिए और बने रहिए ऐसे ही वीडियो के लिए। आप लोगों का धन्यवाद।